Okay, now over to the battleground state of Bihar. Some breaking news coming in where Rahul Gandhi, the Congress vice president, has spoken exclusively to India Today at Araria. Rahul said that he and Nitish Kumar think along the same line. राहुल गांधी का बिहार के चुनाव में ये प्रचार का आखिरी दिन है। हमारे साथ खुद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी मौजूद हैं। राहुल जी, आखिरी वक्त में अमित शाह कहते हैं कि अगर बीजेपी हारी तो पटाखे पाकिस्तान में बजेंगे, कैसा बयान? जब देखिए, पहले यहाँ जब आए, जब चुनाव शुरू हुआ तो विकास की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि विकास की ज़रूरत है। उसके बाद जब उनको लगा कि ये इनकी स्ट्रैटेजी चल नहीं रही है तो फिर गालियाँ देना शुरू किया, कहा कि बेवकूफ़ लोग हैं, तांत्रिक की बात की। जब आदमी डूबता है तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने की ज़रूरत होती है। जब उसको लगता है कि पानी आ रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने की ज़रूरत है। तो ये लोग यही कर रहे हैं। इनको ये पता लग गया है कि यहाँ पे अब इनकी पिटाई होने वाली है, यहाँ पे ये हारने वाले हैं, क्लियर है, सबको मालूम है। तो ये डूबता हुआ आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, बच नहीं सकता, ये डूबेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियाँ कर रहे हैं और उनके भाषण भी आपने सुने होंगे। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री बहुत सारे भाषण पहले भी देते थे और अभी बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। कितनी रैलीज की हैं टोटल? अभी लगातार जारी है। कितनी, मतलब टोटल कितनी की हैं बिहार में उन्होंने? 20 से ज़्यादा की। 20 से ज़्यादा। तो 20 से ज़्यादा रैली की। बहुत अच्छा है कि जा रहे हैं। नतीजा पता लग जाएगा, देख लेंगे क्या होता है। और उनके बयान जिस तरह के आ रहे हैं, देखिए, मैंने यहाँ भाषण में बोला, जब प्रधानमंत्री बने थे पूरे हिंदुस्तान के एक्सपेक्टेशंस थे कि यहाँ कुछ होगा। 15 लाख रुपए की बात थी, रोजगार की बात थी, महंगाई की बात थी। अब देखिए, 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिला, रोजगार किसी को नहीं मिला, तो वायदे बहुत होते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री का काम हिंदुस्तान को आगे ले जाने का है। उनको भाषण बंद करना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। सर, जिस तरीके से असहिष्णुता, इंटॉलरेंस की बातें बहुत सारे लोग अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, साहित्यकार, और उसके बाद मंत्री लोग ये कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये सब कुछ। ये इस पर आपकी क्या राय है और आप लोग क्या करने वाले हैं? राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं? नहीं, बीजेपी की और आरएसएस की फिलॉसफी, बीजेपी और आरएसएस की फिलॉसफी ही यही है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को एक दूसरे से लड़ाओ। इनका यूएसपी यही है और कुछ इनके पास है नहीं। कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो ये करेंगे, हम इनको रोकेंगे, इनसे लड़ेंगे और इनको हराएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे आप लोग? अब वो हो रहा है, तो अभी हाँ, तय हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल बिहार की जनता से, दिल से राहुल गांधी क्या? हिंदुस्तान ये देश हम सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है। और जो अरुण जेटली को शायद बात समझ नहीं आ रही है कि जब तक पूरी की पूरी शक्ति इस देश को नहीं धकेलती है, तब तक इस देश में प्रगति, विकास नहीं होता है। उनकी मेंटालिटी ये है कि ये देश को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। देश को नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे हैं, देश को देश की शक्ति चलाती है। नरेंद्र मोदी जी गाइड कर सकते हैं, मगर देश को शक्ति चलाती है, देश की शक्ति चलाती है। इनमें गलत सोच है, ये सोचते हैं कि हम चलाने हैं देश को। सर, बिहार का चुनाव कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा देश की राजनीति पर? ये एक कदम है, बड़ा इम्पैक्ट होगा, मगर देश को बात समझ आ रही है कि भाईचारे से, प्यार से हम आगे बढ़ सकते हैं, लड़ाई से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो नीचे से, ज़मीन से रिस्पॉन्स आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो थिंकिंग है, आरएसएस की जो थिंकिंग है, वो हिंदुस्तान के डीएनए में नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस के डीएनए में है, नरेंद्र मोदी जी के डीएनए में है। वो लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, गुस्सा कराना चाहते हैं, मगर हमारा जो देश है, अगर आप हमारे डीएनए में जाएं, हमारे अंदर जाएं, तो ये देश प्यार से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है। एक आखिरी सवाल, बिहार की जनता से राहुल गांधी कुछ दिल से कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश जी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, उनसे मैं मिला हूँ, विजन एक जैसा है, काम करने का तरीका एक जैसा है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हम जानते हैं, पूरा एक्सपीरियंस हम नीतीश जी को और बिहार को आगे बढ़ाने में लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे राहुल गांधी जी, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी सोच और नीतीश की सोच एक है, इसलिए बिहार की जनता महागठबंधन के हक में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करे। लड़ाई, सियासी लड़ाई अहम हो चली है बिहार में, नतीजों का इंतजार रहेगा।
So it's a big exclusive interview that you just watched on India Today. Remember, Rahul Gandhi, who is not really somebody who gives in interviews every now and then. This is the first 2015 big interview in the battleground state of Bihar. Speaking to Aaj Tak's Kumar Vikrant Singh, Rahul Gandhi lashing out at Prime Minister Narendra Modi, saying that the Prime Minister has literally promised the moon to the citizens of India through those last elections, be it central or state, but he has failed to, of course, live up to all of those promises. Also saying that it is the BJP and the RSS ideology to try and divide this country and not, of course, ensure that the secular fabric remains intact. We will play out that interview once again for you. Let's listen into this big exclusive interview you're watching only on India Today. राहुल गांधी का बिहार के चुनाव में ये प्रचार का आखिरी दिन है। हमारे साथ खुद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी मौजूद हैं। राहुल जी, आखिरी वक्त में अमित शाह कहते हैं कि अगर बीजेपी हारी तो पटाखे पाकिस्तान में बजेंगे, कैसा बयान? जब देखिए, पहले यहाँ जब आए, जब चुनाव शुरू हुआ तो विकास की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि विकास की ज़रूरत है। उसके बाद जब उनको लगा कि ये इनकी स्ट्रैटेजी चल नहीं रही है तो फिर गालियाँ देना शुरू किया, कहा कि बेवकूफ़ लोग हैं, तांत्रिक की बात की। जब आदमी डूबता है तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने की ज़रूरत होती है। जब उसको लगता है कि पानी आ रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने की ज़रूरत है। तो ये लोग यही कर रहे हैं। इनको ये पता लग गया है कि यहाँ पे अब इनकी पिटाई होने वाली है, यहाँ पे ये हारने वाले हैं, क्लियर है, सबको मालूम है। तो ये डूबता हुआ आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, बच नहीं सकता, ये डूबेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियाँ कर रहे हैं और उनके भाषण भी आपने सुने होंगे। कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री बहुत सारे भाषण पहले भी देते थे और अभी बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। कितनी रैलीज की हैं टोटल? अभी लगातार जारी है। कितनी, मतलब टोटल कितनी की हैं बिहार में उन्होंने? 20 से ज़्यादा की। 20 से ज़्यादा, तो 20 से ज़्यादा रैली की। बहुत अच्छा है कि जा रहे हैं। नतीजा पता लग जाएगा, देख लेंगे क्या होता है। और उनके बयान जिस तरह के आ रहे हैं, देखिए, मैंने यहाँ भाषण में बोला, जब प्रधानमंत्री बने थे पूरे हिंदुस्तान के एक्सपेक्टेशंस थे कि यहाँ कुछ होगा। 15 लाख रुपए की बात थी, रोजगार की बात थी, महंगाई की बात थी। अब देखिए, 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिला, रोजगार किसी को नहीं मिला, तो वायदे बहुत होते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री का काम हिंदुस्तान को आगे ले जाने का है। उनको भाषण बंद करना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। सर, जिस तरीके से असहिष्णुता, इंटॉलरेंस की बातें बहुत सारी आ रही हैं, लोग अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं साहित्यकार, और उसके बाद मंत्री लोग ये कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये सब कुछ। ये इस पर आपकी क्या राय है और आप लोग क्या करने वाले हैं? राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं? नहीं, बीजेपी की और आरएसएस की फिलॉसफी, बीजेपी और आरएसएस की फिलॉसफी ही यही है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को एक दूसरे से लड़ाओ। इनका यूएसपी यही है और कुछ इनके पास है नहीं। कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो ये करेंगे, हम इनको रोकेंगे, इनसे लड़ेंगे और इनको हराएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे आप लोग? अब वो हो रहा है, अभी हाँ, तय हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल बिहार की जनता से, दिल से राहुल गांधी, हिंदुस्तान ये देश हम सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है। और जो अरुण जेटली को शायद बात समझ नहीं आ रही है कि जब तक पूरी की पूरी शक्ति इस देश को नहीं धकेलती है, तब तक इस देश में प्रगति, विकास नहीं होता है। उनकी मेंटालिटी ये है कि ये देश को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। देश को नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे हैं, देश को देश की शक्ति चलाती है। नरेंद्र मोदी जी गाइड कर सकते हैं, मगर देश को शक्ति चलाती है, देश की शक्ति चलाती है। इनमें गलत सोच है, ये सोचते हैं कि हम चलाने हैं देश को। सर, बिहार का चुनाव कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा देश की राजनीति पर? ये एक कदम है, बड़ा इम्पैक्ट होगा, मगर देश को बात समझ आ रही है कि भाईचारे से, प्यार से हम आगे बढ़ सकते हैं, लड़ाई से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो नीचे से, ज़मीन से रिस्पॉन्स आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो थिंकिंग है, आरएसएस की जो थिंकिंग है, वो हिंदुस्तान के डीएनए में नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस के डीएनए में है, नरेंद्र मोदी जी के डीएनए में है। वो लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, गुस्सा कराना चाहते हैं, मगर हमारा जो देश है, अगर आप हमारे डीएनए में जाएं, हमारे अंदर जाएं, तो ये देश प्यार से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है। एक आखिरी सवाल, बिहार की जनता से राहुल गांधी कुछ दिल से कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा
कि नीतीश जी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, उनसे मैं मिला हूँ, विजन एक जैसा है, काम करने का तरीका एक जैसा है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हम जानते हैं, पूरा एक्सपीरियंस हम नीतीश जी को और बिहार को आगे बढ़ाने में लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे राहुल। So the Bihar battleground clearly couldn't get bigger than this on a day when Narendra Modi directly hit out at the Congress for the 1984 riots. Rahul Gandhi speaking exclusively to the India Today group through Aaj Tak's correspondent Kumar Vikram Singh, lashing out in the strongest possible terms at the BJP and the RSS. Well, on the broadcast now, Avantika, my colleague, joins me, and it's over to you, Avantika, to take forward all the battleground state action. Thank you so much, Smita. Yes, it's been a high-stakes election. There's a lot that every political party is depending on this particular election. We just heard Rahul Gandhi speaking exclusively to India Today, that for the very first time, and as Smita had pointed out, this remark comes just after Modi, Prime Minister Modi lashed out at the Congress and raked up once again the 1984 Sikh riots. We have with us Executive Editor Javed Ansari, who speaks to us about this. Javed, clearly, this is one bitterly fought election. It's now going to be the last phase, and we can see all the big wigs, the political leaders, bringing out all stops to ensure that their party wins. Even Rahul Gandhi coming out there and speaking exclusively, to our correspondent. Well, absolutely, yes. This is the first time that Rahul Gandhi has given an interview after the Lok Sabha debacle, and he spoke to our colleague Vikrant Singh from Aaj Tak. Rahul made many points. One, that he is totally that he and Nitish Kumar are on the same page. They are working in sync, and that even after the elections, he looks forward to working with Nitish Kumar. He says that as far as the statements emanating from the BJP are concerned, he views this as a sign of desperation. Rahul will have the word believe that as far as the Gathbandhan is concerned, they are confident of forming the next government, and he believes that's the reason why these desperate attempts on the part of the BJP leadership, Amit Shah downwards, by making these controversial statements. Rahul Gandhi speaking at length to our colleague there, appealing to the voters of Bihar. He trying to convey this impression that yes, the Gathbandhan is on the same page, particularly singling out Nitish Kumar to say that we are on the same page, we share a common vision, and going forward we will use all our experience, all the support, we will extend all our support to Minister Nitish Kumar. Absolutely. Javed, just stay with us. Let's just play out that interview once again for our viewers. Rahul Gandhi, the Vice President of the Congress Party, speaking there and expressing his views about what he feels about the alliance partners in this very high-stakes election. राहुल जी, आखिरी वक्त में अमित शाह कहते हैं कि अगर बीजेपी हारी तो पटाखे पाकिस्तान में बजेंगे। कैसा बयान? जब देखिए, पहले यहाँ जब आए, जब चुनाव शुरू हुआ तो विकास की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि विकास की ज़रूरत है। उसके बाद जब उनको लगा कि ये इनकी स्ट्रैटेजी चल नहीं रही है, तो फिर गालियाँ देना शुरू किया, कहा कि बेवकूफ़ लोग हैं, तांत्रिक की बात की। जब आदमी डूबता है तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने की ज़रूरत होती है। जब उसको लगता है कि पानी आ रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने की ज़रूरत है। तो ये लोग यही कर रहे हैं। इनको ये पता लग गया है कि यहाँ पे अब इनकी पिटाई होने वाली है, यहाँ पे ये हारने वाले हैं, क्लियर है, सबको मालूम है। तो ये डूबता हुआ आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, बच नहीं सकता, ये डूबेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और उनके भाषण भी आपने सुने होंगे। कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री बहुत सारे भाषण पहले भी देते थे और अब भी बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। कितनी रैलीज की हैं टोटल? अभी लगातार जारी है। कितनी, मतलब टोटल कितनी की हैं बिहार में उन्होंने? 20 से ज़्यादा की। 20 से ज़्यादा, तो 20 से ज़्यादा रैली की। बहुत अच्छा है कि जा रहे हैं, नतीजा पता लग जाएगा, देख लेंगे क्या होता है। और उनके बयान जिस तरह के आ रहे हैं, देखिए, मैंने यहाँ भाषण में बोला, जब प्रधानमंत्री बने थे पूरे हिंदुस्तान के एक्सपेक्टेशंस थे कि यहाँ कुछ होगा। 15 लाख रुपए की बात थी, रोजगार की बात थी, महंगाई की बात थी। अब देखिए, 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिला, रोजगार किसी को नहीं मिला, तो वायदे बहुत होते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री का काम हिंदुस्तान को आगे ले जाने का है। उनको भाषण बंद करना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। सर, जिस तरीके से असहिष्णुता, इंटॉलरेंस की बातें बहुत सारी आ रही हैं, लोग अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं साहित्यकार, और उसके बाद मंत्री लोग ये कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये सब कुछ। ये इस पर आपकी क्या राय है और आप लोग क्या करने वाले हैं? राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं? नहीं, बीजेपी की और आरएसएस की फिलॉसफी
बीजेपी और आरएसएस की फिलॉसफी ही यही है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को एक दूसरे से लड़ाओ। इनका यूएसपी यही है और कुछ इनके पास है नहीं। कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो ये करेंगे, हम इनको रोकेंगे, इनसे लड़ेंगे और इनको हराएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे आप लोग? अब वो हो रहा है, तो अभी हाँ तय हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल बिहार की जनता से, दिल से राहुल गांधी क्या? हिंदुस्तान ये देश हम सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है। और जो अरुण जेटली को शायद बात समझ नहीं आ रही है कि जब तक पूरी की पूरी शक्ति इस देश को नहीं धकेलती है, तब तक इस देश में प्रगति, विकास नहीं होता है। उनकी मेंटालिटी ये है कि ये देश को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। देश को नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे हैं, देश को देश की शक्ति चलाती है। नरेंद्र मोदी जी गाइड कर सकते हैं, मगर देश को शक्ति चलाती है, देश की शक्ति चलाती है। इनमें गलत सोच है, ये सोचते हैं कि हम चलाने हैं देश को। सर, बिहार का चुनाव कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा देश की राजनीति पर? ये एक कदम है, बड़ा इम्पैक्ट होगा, मगर देश को बात समझ आ रही है कि भाईचारे से, प्यार से हम आगे बढ़ सकते हैं, लड़ाई से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो नीचे से, ज़मीन से रिस्पॉन्स आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो थिंकिंग है, आरएसएस की जो थिंकिंग है, वो हिंदुस्तान के डीएनए में नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस के डीएनए में है, नरेंद्र मोदी जी के डीएनए में है। वो लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, गुस्सा कराना चाहते हैं, मगर हमारे जो देश है, अगर आप हमारे डीएनए में जाएं, हमारे अंदर जाएं, तो ये देश प्यार से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है। एक आखिरी सवाल, बिहार की जनता से राहुल गांधी कुछ दिल से कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश जी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, उनसे मैं मिला हूँ, विजन एक जैसा है, काम करने का तरीका एक जैसा है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हम जानते हैं, पूरा एक्सपीरियंस हम नीतीश जी को और बिहार को आगे बढ़ाने में लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबसे बात करने। Okay, we are now getting in reactions. We have with us right now Shaina NC, the BJP spokesperson. Ms. Shaina NC, thank you so much for speaking to us on India Today. Now, I would just begin to ask you your first reactions on Rahul Gandhi speaking exclusively there to our correspondent and saying that the BJP RSS main ideology is to divide and rule, that it's high time now that the Prime Minister's words should translate in action. You know, I don't think that Mr. Rahul Gandhi is in any position to make any kind of comment on our Prime Minister. Please do understand that we have had every single developmental policy at the center for every segment of society, whether it's Jan Dhan Yojana, whether it's Beti Bachao, Beti Padhao, whether it's the pension schemes, the insurance schemes, the fact that we have had an all-inclusive policy on the Mudra Bank, which caters to entrepreneurs across the board, irrespective of what the background is. I think it's absolutely unfortunate that you have somebody like Rahul Gandhi, who had been absconding from active politics for the longest time, trying to sermonize and speak about our Honorable Prime Minister. I think it's also imperative to understand that we never talk about the various contributions of the Congress party vis-a-vis the Sikh riots, vis-a-vis the various issues that have transpired during the regime of the Congress, where you had every scam under the sun. We are only talking about a development policy and a development plan for Bihar and for the rest of the country. It's unfortunate that they are also in a very, very, insecure position, because they know post 4 phases we have performed well, and it is definitely going to be a vote for the BJP. And this so-called alliance that he's talking about, where you have enemies of erstwhile enemies all aligning to, to try and teach us a lesson, is only going to be proven wrong on the 8th November. Ma'am, do you think that, the opposition party, and for that matter, the other political parties in this grand alliance, is targeting the BJP because of the rising incidents that we have seen in the country that, do indicate towards intolerance and threaten to, disrupt the secular fabric of the country? Do you think that the party's prospects have suffered because of, the Dadri incident, or for that matter, the beef controversy that has been in the news?
First and foremost, I think that the intolerance that is being shown towards our Honorable Prime Minister and not vice versa. You've had Dadri, an incident which took place in Uttar Pradesh, and you had no kind of questioning of the Samajwadi Party. You had, unfortunately, the Kalburgi case, where you had no kind of question on the Karnataka Congress-led government. It's unfortunate that repeatedly you target our Honorable Prime Minister for reasons best known to you. This is not just an agenda, it's an agenda of a certain kind of political thought process, which we saw even before the elections, and now we continue to see it. So I would not read too much into a microscopic minority that chooses to be in the news with reasons best known to them. For reasons best known to them. Okay, Ms. China NC, thank you so much for speaking to us on India Today. That was the BJP's official reaction to what Rahul Gandhi had to say exclusively to our correspondent Kumar Vikram Singh, who spoke to the Congress Vice President a short while back. Manogia from Katihar now joins us, which is of course going to be Rahul Gandhi's next rally. Manogia, if you could just give us more updates, when can we expect Rahul Gandhi to come there and speak to the people of Bihar? हाथ साफ से पूनम पासवान खड़ी है। पूनम पासवान पीजी ही नहीं वकालत करके बची है। Manogia, can you hear me? और हम इसी मंच से मांग करते हैं। Yes, I can hear you, but it's very feeble. The audio is very feeble. Okay, just give us an update about what's happening. When can we expect the Congress Vice President to reach the venue? कांग्रेस के इस मंच पर कांग्रेस के हमारे सभी वरीय नेता मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम Okay, I'll do that. सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो, तो पूनम पासवान को मंत्री का पद। Okay, Javed, let me come to you. Javed Ansaria, executive editor, is with us. Javed, when you saw that interview, what did you make of the Congress Vice President's body language? You know, we've seen what kind of a high-pitched electoral battle this has been. But when I was seeing that interview the first time we showed it on air, I was just amazed to see how calm and composed he seemed while answering questions to Kumar Singh, you know, about his relationship with Nitish Kumar, and not really, you know, looking rather ruffled. Yes, he's been in politics long enough to get over the nerves, to be more at peace with himself and to be in control of the situation. The other significant part of this interview was that he didn't fall for the bait. Mr. Narendra Modi, the Prime Minister, had spoken ahead of him, and he spoke of 1984. He spoke of you know, he criticized the Congress Party. What a lot of people were expecting is that perhaps the Congress would try and rebut him by talking of Godhra, by talking of what happened in 2002 in Gujarat. But Rahul Gandhi resisted that temptation. Perhaps they're conscious of the fact that in the fifth round, there is this concerted attempt to try and polarize the situation. There's a substantial minority population in these areas, and therefore Rahul Gandhi, as well as the other leaders of the Mahagathbandhan, are quite conscious and are deliberately staying away, refraining from paying back in the same coin, because this would only help to polarize the situation. So therefore, Rahul Gandhi and the Congress appear to have done a bit of their homework, a lot more sure of himself now than he has been in the past. Now, in the backdrop of the BJP president, you know, Amit Shah's crackers in Pakistan statement, Javed, and now the Prime Minister hitting back at the Congress for his campaign against his rising intolerance in the country. Do you think that these are desperate measures that the party is resorting to? You know, everything in an election is par for the course. Sometimes, of course, this election we've seen people say things which were best avoidable. This is one of those things. Let's not forget there is a context. There is a context to what is happening. One, the Prime Minister and the BJP appear riled by the fact that a lot of intellectuals, lot of writers, lots of filmmakers, and the Congress is turning, and the left are turning up the heat on charges of saying that the government is being intolerant, and because there's a BJP government in power, that such elements are getting a free run of the place. That question was asked to Rahul Gandhi, and Rahul Gandhi says that this is a sign of desperation. All right, Javed, thank you so much for speaking to us and getting us more perspective in that exclusive interview that we just showed you right here on India Today. The Congress Vice President Rahul Gandhi speaking there to our correspondent.